अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबिय्यल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह. Dear children, welcome to online class of Darul Madina International Islamic School System. Here we are in class 3 and we will study maths today, and the topic is fractions from unit 3. आज हम दारुल मदीना की ऑनलाइन क्लास में मैथ्स सब्जेक्ट के अंदर यूनिट 3 फ्रैक्शंस पढ़ने की कोशिश करेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे और इसकी मदद से हम एक्सरसाइजेस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. तो डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले कि आज की क्लास शुरू की जाए, अपने कॉपी पेंसिल और अपने बुक्स सामने रखिए और फ्रैक्शंस वाला यूनिट ओपन कर लीजिए, यूनिट नंबर 3. सबसे पहले फ्रैक्शंस के बारे में सुनते हैं कि व्हाट द फ्रैक्शन इज. फ्रैक्शन है क्या? अ फ्रैक्शन सिंपली टेल्स अस हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ अ होल वी हैव. फ्रैक्शन सिंपली हमें ये बताता है कि एक चीज़ के कितने हिस्से हैं, या एक चीज़ के मुख्तलिफ हिस्से किए जाएं तो उसमें से कितना हिस्सा है, उसको हम फ्रैक्शंस कह सकते हैं. दोबारा सुन लीजिए. अ फ्रैक्शन टेल्स अस हाउ मेनी पार्ट्स अ होल वी हैव. किसी भी चीज़ के कितने पीसेस या कितने हिस्से या कितने टुकड़े हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, रूटीन लाइफ की मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. आप कोई बर्गर ख़रीदते हैं और उस बर्गर के 4 पीसेस करते हैं, तो ये उसमें से आप एक पीस बर्गर का खाते हैं, पीछे कितने बचे? 3 पीसेस. तो ये एक फ्रैक्शन की आसान सी मिसाल हो सकती है. इसी तरह घर के अंदर हम खाना खाते हैं, रोटी खाते हैं, तो रोटी के जिस तरह हिस्से किए जाते हैं, 4 हिस्से किए जाते हैं, तो ये भी एक फ्रैक्शन की आसान मिसाल है. तो किसी भी चीज़ के पार्ट्स को बयान करना फ्रैक्शंस कहलाता है. फ्रैक्शन टेल्स अस हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ अ होल वी हैव. जिस तरह आप नीचे भी देख सकते होंगे कि सर्कल बने हुए हैं और उनके मुख्तलिफ हिस्से किए हुए हैं और उनको शेड्स दिए गए हैं. यही एक फ्रैक्शन की आसान सी पिक्टोरियल मिसाल हो सकती है. यू कैन रिकॉग्नाइज अ फ्रैक्शन बाय द स्लैश. फ्रैक्शन की निशानी या फ्रैक्शन की पहचान जो होती है वो स्लैश से होती है. स्लैश या डिवीज़न या डिवाइडेड बाय की जो निशानी होती है वो फ्रैक्शन की पहचान होती है, उससे फ्रैक्शन को पहचाना जाता है. जैसे नीचे भी ये फ्रैक्शंस लिखे हुए हैं, 1/2 या 1/2, 1/4 या 1/4, इसी तरह 3/4 या 3/4. आगे बढ़िए. In fractions, numerator represents the selected parts while denominator represents the total parts, like 2 is the selected objects and 10th is the total number of object.
स्लैश के ऊपर जो नंबर होता है दैट इज़ कॉल्ड न्यूमरेटर। स्लैश के ऊपर जो नंबर होता है उसको न्यूमरेटर कहा जाता है, और स्लैश के नीचे जो नंबर होता है दैट इज़ कॉल्ड डिनोमिनेटर। स्लैश के नीचे जो नंबर होता है उसको डिनोमिनेटर कहा जाता है। सिंपली इसको यूँ समझ सकते हैं कि अगर हम 3/4 या 3/4 या 3/4 लिखते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी चीज़ के 4 हिस्से हों तो उसमें से 3 हिस्से, दैट इज़ कॉल्ड 3/4। अच्छा, इसी तरह किसी नीचे सर्कल बना हुआ है, इसके 4 हिस्से हैं और उसके 4 हिस्सों में से एक को ग्रीन शेड किया हुआ है, तो इसका मतलब है 1/4, यानी 4 हिस्सों में से एक हिस्सा। तो 1 इज़ कॉल्ड न्यूमरेटर एंड 4 इज़ कॉल्ड डिनोमिनेटर। 1 जो स्लैश के ऊपर है उसको न्यूमरेटर कहा जाता है, और जो स्लैश के नीचे यानी 4 है दैट इज़ कॉल्ड डिनोमिनेटर। उम्मीद है आपको यहाँ पर तक समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस की टाइप्स कितनी हैं ये भी समझ लेते हैं। देयर आर सम टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन: प्रॉपर फ्रैक्शन, improper fraction and mixed fraction. What is a proper fraction? Proper fraction होता क्या है? If a numerator is less than the denominator, it is called proper fraction. ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर कम हो और डिनोमिनेटर बड़ा हो, ज़्यादा हो, उसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। मैं दोहरा देता हूँ, ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर स्मॉल या लेस हो और डिनोमिनेटर बिग या ग्रेटर हो, उसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे 1/2, 3/4, 9/10, ये सारी मिसालें हमारी प्रॉपर फ्रैक्शन की। आगे आइए, व्हाट इज़ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज दैट इफ अ न्यूमरेटर इज इक्वल और ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर, दैट इज नोन एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर या तो इक्वल हो या बड़ा हो, किससे? डिनोमिनेटर से, तो उसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। यानी न्यूमरेटर बड़ा और डिनोमिनेटर छोटा, ऊपर वाला नंबर बड़ा, नीचे वाला नंबर छोटा हो, तो उसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। माशाअल्लाह, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलिए, इंशाल्लाह ये फिगर्स देखेंगे तो मज़ीद आपके समझ में आसानी होगी। ये देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है 3/5 या 3/5 या 3/5। तो 3 जो है न्यूमरेटर है और न्यूमरेटर यहाँ पर स्मॉलर है, और 5 डिनोमिनेटर है और ये लार्जर है। तो क्या हुआ, हम पढ़ के आए थे कि जिसका न्यूमरेटर स्मॉल हो और डिनोमिनेटर बिग हो, बड़ा हो, उसको क्या कहते हैं? दैट इज़ कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। वेरी गुड, माशाल्लाह। इसी तरह आगे आइए, 9/5 या 9/5, 9 इज़ लार्जर एंड 5 इज़ स्मॉलर। 9 इज़ लार्जर यानी न्यूमरेटर जो 9 है वो बड़ा है और जो डिनोमिनेटर 5 है वो छोटा है, तो दैट इज़ कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। अच्छा, तीसरी जो किस्म है दैट इज़ कॉल्ड मिक्स्ड फ्रैक्शन। थर्ड जो टाइप है, थर्ड
जो हमारा फ्रैक्शन की किस्म है वो है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन के अंदर होल नंबर भी होता है और उसके साथ साथ फ्रैक्शन भी होता है। जैसे यहाँ पर बना हुआ है 2 होल 1/3। 2 जो है वो मुकम्मल है, वो हिस्सों में नहीं है, वो मुकम्मल है, और 1/3 उसके साथ है, तो दैट इज़ कॉल्ड मिक्स्ड फ्रैक्शन। यानी ऐसा फ्रैक्शन जिसके अंदर होल नंबर भी हो और फ्रैक्शन भी हो, उसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको फ्रैक्शंस और उसकी अक़साम टाइप्स समझ में आ गई होंगी। लेट्स गो टू एक्सरसाइज। आइए एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। मैं आपको एक यहाँ पर सम समझाऊंगा, उसके बाद इंशाल्लाह बकिया जो है एक्सरसाइज आप घर पे करेंगे ना इंशाल्लाह। तो हेयर इज़ डू सॉल्व विद द हेल्प ऑफ लेक्चर। आज के लेक्चर की मदद से आपने ये सॉल्व करनी है। एक्सरसाइज 6, क्वेश्चन नंबर 1, सर्कल द प्रॉपर फ्रैक्शन इन ईच सेट। नीचे जो सेट्स बने हुए हैं फ्रैक्शंस के, उनमें से प्रॉपर फ्रैक्शंस को सर्कल करना है। प्रॉपर फ्रैक्शन है क्या, हम अभी भी पढ़ के आए हैं। जी हाँ, जिसका न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा हो। न्यूमरेटर का नंबर स्मॉल हो और डिनोमिनेटर का नंबर बिग हो, दैट इज़ कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। शाबाश। तो पहले के अंदर आए, सम नंबर ए के अंदर आए, सेट ऑफ फ्रैक्शंस है 4/3, 5/2, 3/7, 7/5। तो प्यारे बच्चों बताएं, इसमें से प्रॉपर फ्रैक्शन कौन है? 4/3? जी नहीं। 5/2? 3/7? यस। 7/5? नो। क्यों 3/7 प्रॉपर फ्रैक्शन क्यों है? क्योंकि 3 जो न्यूमरेटर है वो 7 डिनोमिनेटर से छोटा है, दैट इज़ कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इसी तरीके आपने दीगर सम्स को भी सॉल्व करना है। ठीक है, कर लेंगे आप, ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह। आइए क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ लेते हैं। ड्रॉ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस, ऑल्सो राइट whether the fraction is proper or an improper fraction। आपने फ्रैक्शन को ड्रॉ करना है, ठीक है। सर्कल्स बनाए, उसके हिस्से बनाए और फिर उनको शेड करें, और फिर उसके साथ लिखना भी है हमने कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल ए इज़ 2/3। ए क्या है? 2/3। तो आप एक सर्कल बनाएंगे जिसके कितने हिस्से होने चाहिए? 3। वेरी गुड। एक सर्कल होगा, उसके आप 3 हिस्से बनाएंगे और 3 हिस्सों में से 2 को शेड करेंगे जो कि न्यूमरेटर है, ठीक है। 3 हिस्से, 3 पार्ट्स, 3 में से 2 को शेड किया आपने, तो आपका यूँ सॉल्व हो गया। उसके साथ आप लिखेंगे ईदर इट इज़ प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो बताएं भाई ये क्या, कौन सा फ्रैक्शन है? 2/3। वेरी गुड। 2/3 इज़ अ प्रॉपर फ्रैक्शन। क्यों? क्योंकि इसका न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा है। अच्छा, इसके साथ क्वेश्चन नंबर 3 का भी एक सॉल्व करते हैं। सर्कल द करेक्ट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन फॉर द पार्ट्स that are shaded। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के सेट्स बने हुए हैं, उसमें से हमने दुरुस्त इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को क्या करना है? सर्कल करना है। शाबाश।
पहला पार्ट है 6/11, दूसरा है 17/6, उसके बाद है 11/6 और आखिर में है 6/13। तो बताएं इनमें से कौन सा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है? जी हाँ, इनमें से इस जो 3 हमारे स्क्वायर्स बने हुए हैं, इसके तमाम ही इससे आप काउंट करेंगे। काउंट करें, शाबाश। पहले स्क्वायर में कितने हिस्से हैं? 6, वेरी गुड। दूसरे में कितने हिस्से हैं? 6, तो 6 और 6 कितने हुए? 12। तीसरे में कितने हैं? 6, तो 6 और 6 और 6 कितने हुए? 18, शाबाश। तो 18 में से कितने हिस्से इसके शेडेड हैं? 17, वेरी गुड, शाबाश। तो अब इसका आंसर क्या आया? 17/6, वेरी गुड। तो इसी तरह आपने बकिया सम्स को भी आपने सॉल्व करना है, एक्सरसाइज को सॉल्व करना है और उसको कॉपी पर सॉल्व करके अपने घर में अम्मी को या अब्बू को चेक करवाना है, या फिर आप इस वीडियो के नीचे भी कमेंट के अंदर अपने उन सम्स को अपलोड कर सकते हैं। सो मज़ीद इंशाल्लाह क्लास तक आपसे इजाज़त चाहूँगा। टिल देन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।